Okay, class. Now we are going to read a chapter of EVS, chapter 9, New Delhi. Okay, in this chapter we will read about our capital, New Delhi. The ancient city of Delhi is now referred to as Old Delhi. जो पुरानी सिटी है ना दिल्ली, उसको क्या बोला जाता है? ओल्ड दिल्ली. ओके. The new areas located towards its south now from New Delhi. और जो न्यू एरियाज इसके साउथ में हैं उनको बोला जाता है न्यू दिल्ली. अब न्यू दिल्ली is the capital of India, lies on the western bank of the river Yamuna. न्यू दिल्ली क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि वेस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर यमुना, जो कहाँ पे है? वेस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर यमुना पे है, सिचुएटेड है. इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन इंडिया. ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज है इंडिया की. इट इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय हरियाणा एंड ऑन द ईस्ट बाय उत्तर प्रदेश. अब देखिए, ये 3 साइड से हरियाणा से है, सराउंडेड है, और एक साइड से उत्तर प्रदेश से. ठीक है, ये आपको दिल्ली का मैप शो करा हुआ है यहाँ पे. देखिए, नॉर्थ दिल्ली है और ये वेस्ट दिल्ली है, ये इधर भी नॉर्थ दिल्ली है. 3 साइड से ये हरियाणा से है और एक साइड से ये उत्तर प्रदेश से है. दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911. ठीक है, इंडिया की कैपिटल ये कब बनी? 1911 में. लॉन्ग बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. तो इंडिया ने जैसे 1947 में, आपको पता ही है, इंडिया ने फ्रीडम मिली थी इंडिया को. मैनी पीपल केम टू दिल्ली एज माइग्रेंट एंड इवन एज इन्वेडर्स एंड सेटल डाउन द नेशनल कैपिटल रीजन NCR ऑफ दिल्ली. और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे माइग्रेंट्स बन के आए थे, यानी जो बाहर से आए थे, यहाँ पे आके रहे और यहाँ पे आके बस गए. तो द नेशनल कैपिटल रीजन, जो कि जिसको NCR बोला जाता है, ऑफ दिल्ली इज़ एन एरिया कंप्राइजिंग, जो नेशनल कैपिटल है, जो नेशनल कैपिटल रीजन है जिसको NCR बोला जाता है, उसके अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं? जिसमें आते हैं ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली कैंटोनमेंट एंड फ्यू टाउन्स. एंड फ्यू टाउन्स ओवर नेबरिंग स्टेट्स सच एज अलवर, जो कि राजस्थान से है, गुड़गांव हरियाणा, एंड नोएडा एंड गाजियाबाद, एंड जो कि उत्तर प्रदेश से हैं. जो दिल्ली NCR के अंदर ये सारे एरियाज आते हैं. ठीक है, ओल्ड दिल्ली, दिल्ली कैंटोनमेंट, और कुछ स्टेट हैं जैसे कि अलवर है, हरियाणा है, नोएडा है, गाजियाबाद है, ये सब बातें हैं. As more and more people came to Delhi, they brought with them their language, art, culture and custom. अब जैसे जैसे इन्वेडर्स हैं जो कि ग्रुप के रूप में दिल्ली के अंदर आए, या माइग्रेंट्स हैं वो दिल्ली में आए, तो वो जैसे जैसे बहुत सारे लोग दिल्ली के अंदर आते गए, तो वो अपने साथ साथ अपने वहाँ की आर्ट, लैंग्वेज और वहाँ का कल्चर भी साथ ले आए जहाँ से वो आए थे. The Mughals as well as the British left a deep impact on the city. यहाँ पे मुगल आए, यहाँ तक कि ब्रिटिश ने भी अपना एक बहुत इम्पैक्ट छोड़ा इस सिटी पे. Planned by Edwin Lutyens, a leading 20th century British architect, New Delhi is known for its wide tree-lined road, numerous national institutions and landmarks. जो कि एडविन ल्यूटन्स ने प्लान किया था, और 20th सेंचुरी में जो लीड करते थे ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इस दिल्ली को प्लान किया था, जो कि किस लिए जानी जाती है? अपने वाइड ट्री लाइन रोड के लिए और बहुत सारी नेशनल इंस्टीट्यूशन और लैंडमार्क के लिए जानी जाती है दिल्ली. न्यू दिल्ली इज़ अ ट्रूली मेट्रोपॉलिटन सिटी वेयर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री लिव. ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसमें, जहाँ पे पूरे देश के लोग, देश में से हर एरिया के लोग आपको मिल जाएंगे. साउथ इंडियन भी है, नॉर्थ इंडियन भी है, तो अलग अलग लोग यहाँ पे रहते हैं. ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. जो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो सारे हैं न्यू दिल्ली में. द प्रेजिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड मैनी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑल्सो लिव हेयर. जो प्रेसिडेंट है उनका ऑफिस वहाँ है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो वहीं पे रहते हैं.
दिल्ली हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ चीफ मिनिस्टर। दिल्ली की एक खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और चीफ मिनिस्टर भी है, ठीक है। The ambassadors, diplomats and high commissioners of various countries also live in New Delhi. जो एम्बेसडर हैं, जो राजदूत होते हैं वो, और डिप्लोमेट्स और हाई कमिश्नर हैं जो कि दूसरी कंट्रीज़ के हैं, वो भी दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। Delhi experiences extreme climate conditions during the summer months. It is very hot. The summer stretch long from April to October. एंड दिल्ली द क्लाइमेट के बारे में अगर हम देखें तो दिल्ली का जो क्लाइमेट है ना बहुत एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम का मतलब है इफ इट इज समर इट्स टू हॉट, इफ इट इज विंटर इट्स टू कोल्ड। तो समर के मंथ्स में ये बहुत गर्म हो जाती है, और इवन कि समर के मंथ कहाँ तक स्ट्रेच हो जाते हैं, अप्रैल टू अक्टूबर। हॉट विंड्स नॉन एज लू ब्लो ड्यूरिंग पीक समर, मतलब पूरी भरी गर्मी के अंदर हॉट विंड्स जिसको हम लू बोलते हैं चलती रहती हैं। समटाइम्स अकम्पनीड बाय डस्ट स्टॉर्म्स एज वेल एज, कभी कभी उस लू के साथ साथ डस्ट स्टॉर्म भी आते हैं। और जबकि मॉनसून यहाँ पे मॉडरेट होता है, मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी, तो मॉनसून का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है, जबकि विंटर्स हैं यहाँ पे जो बहुत कोल्ड है। द मॉडर्न सिटी ऑफ दिल्ली कंटेन्स द रेमिनेंट्स ऑफ सेवरल एंशियंट सिटीज़। अब देखिए मॉडर्न सिटी के अंदर जो कुछ एंशियंट सिटी के रेमिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। किला लाए पिथौरा, फिरोजाबाद, शाहजहानाबाद, महरौली, शहरगढ़ और तुगलकाबाद, जहांपना, इंद्रप्रस्था और सिरी। देयर आर मैनी प्लेसेस पॉपुलर विद टूरिस्ट इन दिल्ली। अब देखिए जो बहुत पॉपुलर प्लेसेस भी हैं यहाँ पे दिल्ली में। अब यहाँ पे कुछ आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स भी दे रखी हैं, मेट्रोपॉलिटन लेजिस्लेटिव असेंबली और एम्बेसडर। तो एम्बेसडर मैंने आपको बताया राजदूत होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं यानी लॉ मेकिंग पावर होती है जिनके पास, और मेट्रोपॉलिटन होती है पर्टेनिंग टू अ लार्ज सिटी सराउंडेड suburbs and other neighboring communities। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे राजपथ। राजपथ इज एन इम्पॉर्टेंट रोड इन सेंट्रल दिल्ली। राजपथ है एक इम्पॉर्टेंट रोड है जो सेंट्रल दिल्ली की। दिस इज वेयर द रिपब्लिक डे परेड इज हेल्ड। यहाँ पे जो रिपब्लिक डे की परेड है ना वो होती है, ठीक है। All the eastern end of Rajpath is the India Gate, while the western end is the राष्ट्रपति भवन। अब इसके ईस्टर्न साइड में, इसके एंड पे राजपथ के इंडिया गेट है, और जबकि वेस्टर्न के एंड पे है राष्ट्रपति भवन आपका। ये देखिए आपका इंडिया गेट की पिक दे रखी है आगे यहाँ पे देखिए। अब हम इंडिया गेट के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया गेट इज अ स्टोन मेमोरियल built in the memory of the soldiers who lost their life in World War First। जो ये इंडिया गेट है ना, ये उन सोल्जर्स की मेमोरी में बनाया गया है जिन्होंने वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर अपनी जान दी थी, ठीक है, उनकी मेमोरी में बनाया गया है। इसकी हाइट कितनी है, 42 मीटर हाइट है इसकी। और यहाँ पे देखिए एक अमर जवान ज्योति बर्न करती है, किसकी याद में, उन सोल्जर्स की याद में जो कि बैटल के अंदर किल हुए थे। राष्ट्रपति भवन is situated on Raisina Hill. It is the official residence of the President of India। जो रेजिना हिल है उस पे राष्ट्रपति भवन बना है, जो कि हमारा ऑफिशियल रेजिडेंस किसका है, हमारे प्रेसिडेंट का। हमारे राष्ट्रपति वहाँ पे रहते हैं राष्ट्रपति भवन में। द रेड फोर्ट ऑल्सो नॉन एज लाल किला। ये देखिए रेड फोर्ट जिसको हम लाल किला भी बोलते हैं, ये किसने बनाया था, इट वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। शाहजहां ने बनाया था। इट टुक 10 years टू बिल्ड इट। 10 साल लगे थे इसको बनाने में। द साउंड एंड लाइट शो नरेटिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टेक प्लेस एट द फोर्ट एवरी डे। और यहाँ का जो साउंड और लाइट है ना वो हमारे इंडिया की हिस्ट्री को नरेट करता है, ठीक है। लोकेटेड ऑपोजिट साइड टू इट्स फेमस मार्केट ऑफ चांदनी चौक। और इसके ऑपोजिट साइड में कौन सी मार्केट है, चांदनी चौक, जो दिल्ली की फेमस मार्केट है। अब यहाँ पे देखिए मुगल एम्परर शाहजहां पॉपुलर फॉर बिल्डिंग द ताजमहल ऑफ आगरा। जो शाहजहां थे वो किस लिए पॉपुलर थे, जिन्होंने ताजमहल बनाया था शाहजहां ने। ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। उन्होंने अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली बना ली थी।
द रेड फोर्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 1648. रेड फोर्ट कब कंप्लीट हुआ? 1648 में, 9 years आफ्टर द एम्परर शिफ्टेड टू हिज सिटी. मतलब जब एम्परर इस सिटी में शिफ्ट हुए उसके 9 साल बाद में रेड फोर्ट कंप्लीट हुआ था. अब यहाँ पे देखिए, क्लोज टू द रेड फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना इज द राजघाट. अब रेड फोर्ट के पास ही रिवर यमुना के किनारे पर राजघाट है, राजघाट बनाया गया. इट इज अ मेमोरियल ऑफ महात्मा गांधी एंड वॉज बिल्ट शॉर्टली आफ्टर हिज असैसिनेशन इन 1948. अब ये महात्मा गांधी जी की याद में उनकी स्मृति जो उनका यादगार में बनाया गया है, राजघाट मेमोरियल है उनका. और ये बहुत शॉर्टली बिल्ड किया गया उनकी असैसिनेशन के बाद में. असैसिनेशन मतलब कि जब उनको अचानक से उनकी मतलब उनकी डेथ हो गई थी, उनको जब गोली मार के उनकी डेथ कर दी गई थी, तब उनकी मेमोरी में ये 1948 के अंदर बनाया गया था, शॉर्ट टाइम पीरियड में. अब यहाँ पे देखिए जामा मस्जिद. अब ये जामा मस्जिद की पिक है और ये आपकी कुतुब मीनार की पिक है. द जामा मस्जिद इज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया. सबसे बड़ी मॉस्क्यू है इंडिया की ये, मतलब मस्जिद. इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इन दिल्ली इन 1650. शाहजहां ने इसको 1650 में बनाया था. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क्यू टुक 6 years. और इसके कंस्ट्रक्शन में कितना टाइम लग गया? 6 years लग गए थे इसको बनाने में. नाउ द कुतुब मीनार. अब कुतुब मीनार पढ़ेंगे. द वर्ल्ड टॉलेस्ट मीनार. सबसे बड़ी मीनार है वर्ल्ड की, कुतुब मीनार. एंड इट वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. किसने बनाई थी इसको? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी. लोकेटेड नियर द कुतुब मीनार इन द सेम कॉम्प्लेक्स. ठीक है, मतलब कुतुब मीनार के पास ही उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर इज एन आयरन पिलर दैट इज 7 meter हाई. एक आयरन पिलर बनाया गया है कुतुब मीनार के पास ही उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कि एक आयरन पिलर है जो कि 7 meter हाइट का है. ठीक है. वॉट मेक्स दिस पिलर यूनिक. अब वो पिलर, मतलब इस पिलर के बारे में क्यों बोला गया कि कुछ ना कुछ तो उसमें यूनिक होगा ना, कि क्या चीज़ उसको यूनिक बनाती है? इज दैट इट डजंट रस्ट इवन दो इट बिल्ट इन एन ओपन एरिया. कि उसको एकदम खुले एरिया में बनाया गया है जहाँ पे उसको धूप भी लग रहा है, मॉइस्चर भी लग रहा है, बारिश भी लग रहा है, लेकिन अभी तक उस पर उसने वो रस्ट नहीं करता है, मतलब जंग नहीं लगता है. कितना फाइन मेटल का बना है वो, कि एकदम एक्सपोज एरिया में होने के बावजूद भी वो रस्ट नहीं करता है. उसकी स्पेशलिटी है. अब ये देखिए, हम कुछ स्टेटमेंट हैं यहाँ पे, ट्रू फॉल्स. न्यू दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया. Yes. River Ganga flows through Delhi. False. यमुना फ्लो करती है दिल्ली में. The largest mosque in Delhi is the Jama Masjid. Yes. The mosque and the forest were built during the British rule. False. mosque तो जो मुगल एम्परर के रूल में बनाए गए थे. The climate of Delhi is moderate. No. Extreme climate है वहाँ पे, moderate नहीं है. मॉडरेट का मतलब होता है ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी, लेकिन दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम है. अगर गर्मी है तो खूब गर्मी पड़ेगी और अगर सर्दी है तो खूब सर्दी पड़ेगी, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट बोलते हैं उसको. दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1947. नो, 1911 में बनी थी ना. वेयर डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव. कहाँ पे बताइए, कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली. नहीं बेटा, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं ना. व्हाट इज एनसीआर? जो दिल्ली का एनसीआर का एरिया है जिसके अंदर अभी हमने पढ़ा था ना, ये देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको बताती हूँ फिर से, हमने यहीं पे पढ़ा था. एनसीआर के अंदर दिल्ली कैंटोनमेंट, या देखिए नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली इज एन एरिया कंप्राइजिंग ऑल दिल्ली, न्यू दिल्ली. तो ये हमारा दिल्ली का एनसीआर का एरिया है. ठीक है, नेशनल कंप्राइजिंग रीजन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली लाइक. दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है? दिल्ली हैज एक्सट्रीम क्लाइमेट. नीदर टू एक्सट्रीम क्लाइमेट है. इट इज हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया गेट. इंडिया गेट
it was built in the memory of the soldier that gave their lives in the World War First. जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी लाइफ दी थी उनकी मेमोरी में बनाया गया है इंडिया गेट. अब यहाँ पे देखिए कुछ क्लूज देके हमें एक पजल सॉल्व करने में बता रखी है. जो महात्मा गांधी मेमोरियल है वो क्या है? राजघाट. अब फेमस मॉस्क्यू कौन सी है? जामा मस्जिद. अमर जवान ज्योति बर्न्स हियर, इंडिया गेट में बर्न करती है. और मेड ऑफ रेड स्टोन कौन सा है? लाल किला. और मार्केट ऑपोजिट द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के ऑपोजिट कौन सी मार्केट है? चांदनी चौक. और ए टॉल मीनारेट, कुतुब मीनार. देखिए सारा क्रॉसवर्ड ये पजल दे रखे हैं. ठीक है, देखिए कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, इंडिया गेट है, और चांदनी चौक है, रेड फोर्ट है और राजघाट है. ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. ओके.